HTBAC फैमिली के बारे में देख रहे थे, तो उसमें हम लोग एक नए तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिला था, जैसा कि कल हम डायग्राम में बनाए थे। यहाँ पे ये इस तरीके से पेरेंटल था, इस तरीके से ऐसे अटैच था। ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डिस्क। दोनों साइड के कॉर्नर से इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, इस तरीके का, और बाकियों से इस तरीके का बना हुआ था, इस तरीके से। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोले थे, रे फ्लोरेट्स, और इसको बोले थे डिस्क फ्लोरेट। ये जो डिस्क है ये था रिसेप्टेकल, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेडंकल। तो ये जो है एस्टेरेसी फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस था। जैसे कि अभी हम लोग इसके पहले भी जो इन्फ्लोरेसेंस देखे थे वो दो ही तरह का देखे थे, तीन तरीके का, रेसमोस, काइमोस और सॉलिटरी। लेकिन जो एस्टेरेसी फैमिली है उसमें हम लोग को एक नया तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग टर्म देते हैं कैपिचुलम। अब हम लोग अलग से इसका रे फ्लोरेट्स का भी इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे और डिस्क फ्लोरेट्स का भी, ठीक है। ये तो मान के चलिए एस्टेरेसी फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस है ये वो हो जाएगा कैपिटुलम, और वो पूरा कैपिटुलम इस तरीके से दिखता है। बट अभी हम लोग देखेंगे कि डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट्स, इन दोनों का अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस भी होता है, तो अब हम लोग वो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क फ्लोरेट्स को बनाते हैं, डिस्क फ्लोरेट का। तो देखिए इसका कुछ जनरली कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो डिस्क फ्लोरेट्स होता है ये इसमें बैक प्रेजेंट होता है, जो कलर लोग नीचे देखे थे, इस टाइप का स्ट्रक्चर, इस तरीके का ये प्रेजेंट होता है। जो इसका फ्लोरेट्स होता है, जो इसका फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी। ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब कि एक ही प्लेन में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। इसका जो कैलिक्स होता है वो केप पैपस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो कोरोला होता है वो C5 के ही नाम से, मतलब 5 होता है और 5 के बाद जो फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये G और ये मोनोन्यूक्लियर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 1, और जो इसका ओवरी या जो इंटीरियर होता है, तो होल वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ऊपर में एक लाइन दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें एंकर होते हैं वो भी 5 प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग A के साथ ऐसे 5 लिखते हैं और सबके साथ फ्यूज होते हैं, तो इसीलिए हम लोग सबको इस तरीके से ऐसे A लिख करके और 5 के बाद ब्रैकेट लिख देते हैं। तो हम लोग इसका फ्लोर डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग K पैपस का बनाएंगे, तो देखिए इस तरीके से होता है, मतलब ये इनफिनिटी होता है, बहुत सारा होता है, तो इसलिए हम लोग 3 बना करके और इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरीके से हम लोग इसके बीच में ढेर सारे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या है, कैलिक्स 5, तो और वेलवेट अरेंजमेंट होगा, तो इस तरीके से अटैच होगा, 5 होते 1 2 3 4, 5 होते 1 2 3 1 2 3 5 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए इसमें जो एंकर है वो भी कितना है, 5, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंकर बना देंगे।
टेस्ट होगा 500 के 500। और जिसका ओवी है वो कैसा है, मोनोलोग होगा। यहाँ पे बीच में कैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। और एक हम लोग क्या निकला है, ब्रैक। तो देखिए ब्रैक इनफ्लोरेसेंस में इधर ऐसे होता है, नीचे की तरफ होता है। तो ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम एस्टेरेसी फैमिली में डिस्क फ्लोरेट्स का। अब हम लोग देखेंगे रे फ्लोरेट का डायग्राम, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, रे फ्लोरेट। तो देखिए इसमें भी ब्रैक प्रेजेंट होगा। जो फ्लावर है वो मेल रहता है, यानी कि फिर न्यूट्रल, फीमेल यानी कि फिर न्यूट्रल। फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक रहता है, मतलब 2 प्लेन में आप इसको कर सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक। इसका भी जो कैलिक्स है वो पैपस की तरह होता है, मतलब कि इनफाइनाइट होता है। कोरोला भी 5 होता है, 5 के 5 फ्यूज। इसमें एंड्रोशन नहीं प्रेजेंट होते क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है, तो एंड्रोशन कहाँ से प्रेजेंट होगा, तो A0। और इसका भी जो ओवी रहता है वो मोनोलोक्यूलर भी रहता है और इंफीरियर रहता है, तो इसीलिए ऊपर की तरफ है। और हम लोग को इसका भी डायग्राम बनाना है, तो उसी की तरह बनेगा, सिर्फ इसमें एंकर नहीं आएगा इसका। तो इस तरीके से हम पैपस का बनाए थे पहले। कैलिक्स कितना है, 5। इसी तरीके से 5 बनेगा, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे ऐसे बीच में मोनोलोक्यूलर ओवरी। तो ये हो जाएगा रे फ्लोरेट का इनफ्लोरेसेंस का डायग्राम। और इसमें भी ब्रैक प्रेजेंट है, तो नीचे की तरफ इस तरीके से ब्रैक हम लोग डिनोट कर देंगे। तो ये हो गया एस्टेरेसी फैमिली का डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट्स का डायग्राम, ठीक है। अगर हम लोग से कोई पूछा कि एस्टेरेसी फैमिली का इनफ्लोरेसेंस क्या है, तो वो हम लोग क्या देखते हैं कि अभी कैपिचुलम है। तो कैपिचुलम में भी 2 चीज़ है, दैट इज डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट्स। अभी हम लोग डिस्क का भी स्ट्रक्चर देख लिए और रे का भी देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोएसी फैमिली के बारे में, ठीक है। पोएसी की एक न्यू फैमिली है, एनसीईआरटी में ये तीनों फैमिली के बारे में दिया है, पोएसी फैमिली, ठीक है। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हीट, राइस, बार्ले, मेज और शुगर केन। ये पोएसी फैमिली के एग्जाम्पल्स हो गए, पोएसी फैमिली के एग्जाम्पल्स, ठीक है। और देखिए इसमें पोएसी फैमिली में जो है ये मेनली जैसे उसमें क्या कौन से प्लांट्स आए, तो मोनोकॉट डाइकॉट्स आए थे, तो इसमें क्या आएंगे, मोनोकॉट्स। देखिए इस फैमिली के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली है, इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका भी देखेंगे। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस के बारे में, किसका इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है, और फिर बाकी फ्रूट कैसा है या प्लेसेंटा कैसा है, ये सब हम लोग देखेंगे, उसका सिमेट्री कैसा है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इनफ्लोरेसेंस। तो जैसे हम लोग एस्टेरेसी में देखें कि एक न्यू इनफ्लोरेसेंस आ गया, उसी तरीके से पोएसी फैमिली में भी एक न्यू इनफ्लोरेसेंस आ गया था, इनफ्लोरेसेंस। इसको हम लोग नाम देते हैं कंपाउंड स्पाइकलेट, इसका नाम ही है कंपाउंड स्पाइकलेट। देखिए इसका डायग्राम इस तरीके से होता है, जैसे हम लोग देखें ना अभी रेसमोस का, तो ऊपर की तरफ फ्लावर निकलते जा रहा था, या फिर काइमोस का तो नीचे की तरफ फ्लावर आते जा रहा था, उसी तरीके से अब हम लोग कंपाउंड स्पाइकलेट का इनफ्लोरेसेंस बनाएंगे, तो वो इस तरीके से। सबसे पहले ये क्या लगा, सुपीरियर ब्रैक्टियोल, ठीक है। इस साइड भी होता है, इसको क्या हम लोग कहते हैं इंफीरियर ब्रैक्टियोल,
देखिए इस तरीके से एंथर भी प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से। ये सारे एंथर प्रेजेंट हैं। और देखिए जिसका स्टिग्मा है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ये फीमेल पार्ट है इस तरीके से। और यहाँ पे स्टिग्मा लगे होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये सेपल और पेटल एक साथ फ्यूज कर जाते हैं, उसको हम क्या बोले थे एंथर, उसको भी क्या बोले थे सेपल। फिर यहाँ से और एंथर आए जाते हैं ये सारे इस तरीके से। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग नाम देते हैं कि वो कंपाउंड स्पाइकुलेट है, ये नीचे से ऐसे। और ये होता है ब्रैक, नीचे की तरफ इन्फ्लोरेसेंस के नीचे की तरफ है, ये हो गया ब्रैक। ये फेदरी स्टिग्मा, ये टेपल, ये स्टेमेन, ये हो जाता है सुपीरियर ब्रैक्टियोल। और ये वाला क्या जाता है इंफीरियर ब्रैक्टियोल। अब देखिए, अब ये तो हो गया इसका डायग्राम कि किस तरीके से ये दिखता है। अब हम लोग इसको फ्लोरल डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये तो इसका इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम हो गया। अब हम लोग इसको फ्लोरल फार्मूला में कन्वर्ट करके और फिर हम लोग उसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें भी देखिए ब्रैक्ट तो हम लोग देखिए कि प्रेजेंट होता है, और जो ये प्लांट होता है ये इसमें जो है रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। और इसका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब कि ये दोनों प्रेजेंट होता है। अभी फिर हम लोग ब्रैक्टियोल को ही हम लोग पेलिए के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग कितना ब्रैक्टियोल देखे थे, दो देखे थे, दैट इज सुपीरियर और इंफीरियर ब्रैक्टियोल। तो पी के बाद 2 लिख देंगे। जिसमें एंड्रोशियम होता है वो 3 होता है, और गाइनोशियम जो होता है वो सुपीरियर होता है। तो होल का पार्ट नीचे की तरफ अटैच होगा, और ये जो है मोनोलोक्यूलर होता है। अब हम लोग को इसके बेसिस पे डायग्राम बनाना, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ हम लोग बनाएंगे सुपीरियर ब्रैक्टियोल इस तरीके से। ये हो गया इंफीरियर ब्रैक्टियोल, और ये हो गया ब्रैक नॉर्मल जो था नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए कितना है, 3 है एंड्रोशियम, तो 3 एंड्रोशियम बना देंगे। और यहाँ पे मोनोलोक्यूलर ओवरी आ जाएगा एक ही। तो ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम। ये हो गया इंफीरियर और सुपीरियर ब्रैक्टियोल, ये ब्रैक, ये 3 एंथर, और बीच में एक ये मोनोलोक्यूलर ओवरी। ठीक है।